Hello everyone, welcome back सिक्के क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तीन नाम है। कोई इसे प्रोग्रेसिव टेंस कहता है, कोई इसे इम्परफेक्ट कहता है और कोई इसे कंटिन्यूस कहता है। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी तीन नाम, पास्ट प्रोग्रेसिव का भी तीन नाम और फ्यूचर प्रोग्रेसिव का भी तीन नाम। ठीक है, तो इसको तीन नामों से जाना जाता है। कोई इसे कंटिन्यूस कहता है, कोई इसे प्रोग्रेसिव कहता है, कोई इसे इम्परफेक्ट कहता है। ठीक, ये ऐसा है जिसको लोग तीन नाम से जानते हैं। देखते होंगे ना, किसी किसी का नाम तीन तीन होता है, दो दो होता है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोग का दो नाम हो या तीन नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरा दो नाम है, मेरा तीन नाम है ना। किसी के स्कूल का नाम अलग होता है, गांव का नाम अलग होता है, राष्ट्र का नाम अलग होता है, तो तीन तीन नाम से पुकारा जाता है। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी तीन नामों से जाना जाता है। इसका पिताजी भी इसको तीन नाम रख दिए कि चलो बेटा तुमको तीन नामों से जाना जाएगा, है ना। तो चलिए आज चलते हैं, इसका तो देख लिए, इसका तीन नाम है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? अगर कोई सेंटेंस हिंदी में दिया है तो कैसे जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है? इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस दिया है तो कैसे जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस है ना, कौन सा टेंस में है, कौन सा सेंटेंस। ठीक, तो हिंदी में इसका पहचान होता है रहा था। क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि इत्यादि। ठीक, अब इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर बिफोर। मतलब बिफोर मतलब आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जुड़ गया तो बिफोर हो गया। आईएनजी फॉर्म बोलिए या इसको बिफोर बोलिए। ठीक, अगर वर्ड रहेगा तो लिखिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लिखिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अगर लिखा है कि वह मुझे बुलाती है, वह मुझे बुलाती है, नहीं, वह मुझे बुला रही थी, वह मुझे बुला रही थी, वह मुझे बुला रही थी। बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, जाइएगा तो पिटा के आइएगा। इसलिए चलिए देखते हैं सेंटेंस में। वह मुझे बुला रही थी, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट और बुला रही थी वर्ब हो गया। तो हम लोग क्या देखें? अगर जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, वो हम लोग जानते हैं कि वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस ले लीजिए। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। ठीक, वह पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी। ठीक है, वह पढ़ रही थी। तो क्या हो गया? रहा था, रही थी, रहे थे, हम लोग खेल रहे थे, वे लोग बोल रहे थे, बच्चे शोरगुल कर रहे थे। बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है। तो हमको देखना है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। और स्ट्रक्चर में अगर जिस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर हो और बिफोर हो, आईएनजी लगा हो, तो हम लोग जान जाएंगे कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट चाहिए, वाज या वेयर चाहिए और बिफोर चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? वह मुझे बुला रही थी, कोई लड़की है। ठीक है, तो सी, लड़की के लिए क्या बना है? प्रोनाउन सी। अगर लड़की रहेगा तो सी, लड़का रहेगा तो ही। सी वॉज, है ना। वाज वेयर में क्या? वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग का एक वीडियो बनाया है, उसको जाके देख लीजिएगा। पूरा हेल्पिंग वर्ब का 30 मिनट का वीडियो ही है ना। कौन सब्जेक्ट में वाज, कौन सब्जेक्ट में वेयर, है ना। हैव, हैज, हैड, डिड, शैल, विल, कैन, कुड सब बताया है ना, पूरा फुल बताया, उसमें देख लीजिएगा। तो सी वाज बुलाना, है ना, कॉलिंग। सी वाज
कॉलिंग मी, है ना, वह मुझे बुला रही थी। तो सब्जेक्ट हो गया सी, है ना, वाज वेयर में से वाज हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर लगता है, इसमें एकदम कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, वाज कहां लगेगा, वेयर कहां लगेगा। अगर कोई सब्जेक्ट है ना सिंगुलर है तो वाज, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर, सीधा सा कंसेप्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर वाज, सब्जेक्ट प्लूरल वेयर, है ना। अब वह क्या है, सी अकेले है, एगो है। मैं, आई अकेले है। अगर वही रहेगा कि हम लोग बुला रहे थे, तो हम लोग मैंने बहुत सारे लोग, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वे लोग खेल रहे थे तो दे, बहुत सारे लोग। राम और मोहन गाली दे रहा था तो राम और मोहन दोनों मिलकर प्लूरल हो गया। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वेयर, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज। तो वाज वेयर में क्या लगेगा, पता चल गया। अब चलिए, मैं पढ़ा रहा था तो आई क्या है भाई, सिंगुलर है, तो वाज लगेगा। आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था। अगर इसमें रहेगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, है ना, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो आई सब्जेक्ट हो गया, वाज या वेयर में से कोई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये V4 हो गया, आईएनजी जोड़ दिए V4 हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, वह पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रही थी, ये भी लिख सकते हैं। क्या, वह किताब पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रही थी, मैं उसे डिस्टर्ब कर दिया, तो वह किताब पढ़ रही थी। तो लड़की है ना भाई, सी होगा। ठीक, तो सी वॉज, है ना, रीड में आईएनजी लगेगा, रीडिंग अ बुक, हो गया। ठीक, अब अगर इसका निगेटिव करना चाहेंगे तो क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट वाज वेयर है, वाज वेयर के बाद इसमें नॉट जोड़ दीजिए, हो गया। हालांकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हम एक अलग से वीडियो बताएंगे। ये जो 12 टेंस है, 12 टेंस जिस दिन खत्म होगा, एक ही दिन में 12 टेंस का नेगेटिव और एक ही दिन में 12 टेंस का इंट्रोगेटिव खत्म। बस आपको याद रखना है हर टेंस का नाम और उसका हिंदी में पहचान और इंग्लिश में स्ट्रक्चर, बस इतना याद रहेगा, हम लोग कर लेंगे। ठीक, खैर बता देते हैं। तो अगर आपको निगेटिव बनाना है तो यहाँ नॉट जोड़ दीजिए। वह मुझे नहीं बुला रही थी, तो नहीं जैसे आया तो वाज के बाद नॉट जोड़ दीजिए, हो गया। वाज नॉट कॉलिंग, सी वाज नॉट कॉलिंग, है ना। आई वाज नॉट टीचिंग, सी वाज नॉट, है ना। आई वाज नॉट, है ना, आई वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, तो नहीं हो गया। वह किताब नहीं पढ़ रही थी, सी वाज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब इसको इंट्रोगेटिव करना चाहें, अगर क्या लगाना चाहें तो क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए। जैसे क्या लगाए तो इसमें क्वेश्चन बन गया, क्या वह मुझे बुला रही थी, तो ये वाज चला जाएगा पहले, ये वाज चला जाएगा पहले, और यहां हो जाएगा क्वेश्चन का चिन्ह। ठीक, ये वाज चला जाएगा पहले, ठीक है, ये वाज चला जाएगा पहले, यही वाज आ जाएगा पहले, और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह हो जाएगा, हो गया। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या वह किताब पढ़ रही थी, इसी वाज को उठा के आगे कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, यहां से वाज गए। ठीक, हो गया। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।